झारखंड होमगार्ड 2026 की जो नई नोटिफिकेशन आई है उसने सच में काफ़ी हलचल मचा दी है। इस एक्सप्लेनेयर में हम उन सभी ज़रूरी डिटेल्स को डिकोड करेंगे जो हर एक कैंडिडेट के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे ऑफिशियल डेटा पर आते हैं और इसे गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं इस बहुत ही शानदार नंबर के साथ 1056। जी हाँ, इस नोटिफिकेशन में पूरे 1056 पदों की बात की गई है। कम्युनिटी सर्विस से जुड़ने और ग्रास रूट लेवल पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने का ये एक बहुत बड़ा मौका है। इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बहुत ही क्लियर है। हम कवर करेंगे पहला, होमगार्ड के 1056 पद। दूसरा, योग्यता और आयु सीमा। तीसरा, रिक्तियों का जिलावार विवरण। चौथा, आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां। और फाइनली, आवेदन की चरणबद्ध प्रक्रिया। तो सेक्शन 1, होमगार्ड के 1056 पद। चलिए इस रोल को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। यहाँ सबसे पहले एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर करना जरूरी है। देखिए, ये कोई परमानेंट सरकारी नौकरी नहीं है, बल्कि ये 4 साल का वॉलंटरी एनरोलमेंट है। इसमें ड्यूटी के हिसाब से हर दिन 600 से 800 रुपए का मानदेय मिलता है। इसके साथ ही यूनिफॉर्म और ट्रेनिंग अलाउंस भी दिए जाते हैं। कुल मिलाकर ये एक बहुत ही सम्मानजनक सर्विस है। आगे बढ़ते हैं सेशन 2 पर, योग्यता और आयु सीमा। आखिर इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? शर्तें एकदम साफ हैं। 1 जनवरी 2026 तक उम्र 19 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। और जो सबसे अहम बात है वो ये कि झारखंड का लोकल डोमिसाइल होना पूरी तरह से कंपलसरी है। इसके अलावा एक बेदाग क्रिमिनल रिकॉर्ड और तय फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड्स जैसे कि हाइट, चेस्ट और रनिंग, ये सब इस रक्षक भूमिका की एकदम बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को काफ़ी प्रैक्टिकल रखा गया है। यहाँ साफ देखा जा सकता है कि कुछ ग्रामीण पदों के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट सिर्फ 7वीं पास है, जिससे ये मौके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। वहीं दूसरी तरफ जो अर्बन यानी शहरी रोल्स हैं, उनके लिए 10वीं पास होना एकदम मैंडेटरी है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, रिक्तियों का जिलावार विवरण। देखते हैं कि ये वैकेंसीज अलग अलग जिलों में कैसे बंटी हुई हैं। ये जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देवघर जिले में सबसे ज़्यादा फोकस है, जहां पूरे 772 पद अवेलेबल हैं। वहीं रामगढ़ जिले के लिए 284 पद रखे गए हैं। जो भी कैंडिडेट्स इन जिलों से हैं, उनके लिए अपना चांस कैलकुलेट करने का ये एक बहुत ही क्रूशल डेटा पॉइंट है। और ये वाला पॉइंट सच में बहुत शानदार और प्रोग्रेसिव है। ग्रामीण और शहरी दोनों ही जगहों पर एग्जैक्टली 50% पद सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं। कम्युनिटी सिक्योरिटी में महिलाओं की बराबर की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का ये एक बहुत ही बेहतरीन कदम है। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां। इस टाइमलाइन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन डेट्स को ट्रैक करना लिटरली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ज़िले बिल्कुल अलग अलग टाइमलाइन पर चल रहे हैं। देवघर के लिए एप्लीकेशंस 30 मार्च को खुलेंगे और 30 अप्रैल को बंद हो जाएंगे। लेकिन रामगढ़ का शेड्यूल 7 मई से शुरू होकर 4 जून तक चलेगा। इस टाइमलाइन को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, वरना ज़रा सी चूक से पूरी अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल सकती है। और अब हमारा आखिरी हिस्सा, सेक्शन 5, आवेदन की चरणबद्ध प्रक्रिया। देखते हैं कि इसे अप्लाई कैसे करना है। एप्लीकेशन फीस को काफ़ी अफोर्डेबल रखा गया है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए फीस लगभग 100 रुपये है, और जो एससी, एसटी या दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यह फीस या तो और भी कम है या फिर पूरी तरह से माफ़ कर दी गई है। मतलब साफ है कि पैसे की वजह से कोई भी काबिल कैंडिडेट पीछे नहीं छूटेगा। तो फाइनल एक्शन प्लान कुछ ऐसा है। झारखंड के ऑफिशियल रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाना है और इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले वेबसाइट पर जाएं, होमगार्ड एनरोलमेंट 2026 पर क्लिक करके रजिस्टर करें। फिर फॉर्म को बिल्कुल सही भरें। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे फोटो, साइन, डोमिसाइल और एजुकेशन सर्टिफिकेट्स ध्यान से अपलोड करें। और एंड में ऑनलाइन पेमेंट करके फाइनल प्रिंटआउट जरूर लें। अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स एकदम सही डालना और इस प्रिंटआउट को सेफ रखना बहुत ही क्रूशल है। तो अब जबकि सारे लॉजिस्टिक्स और डिटेल्स एकदम क्लियर हैं और एप्लीकेशन पोर्टल्स बस खुलने ही वाले हैं, सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ एक ही सवाल बाकी रह जाता है। क्या झारखंड की सेवा करने का समय आ गया है? पूरी जानकारी अब सामने है, बस सही वक्त पर अपना कदम बढ़ाना